ऐसे लोग मर्द नहीं होते हैं, ऐसे लोग नामर्द होते हैं जो लड़कियों का बेइज्जती करते हैं, लड़कियों को जलील करते हैं। ऐसे लोग मर्द कभी हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि जब मेरी बेइज्जती कर रहे हो तो आप अपनी घर की लड़कियों को ना इज्जत नहीं करते होंगे, वैसे ही ट्रीट करते होंगे, तभी बाहर वालों के साथ आप ऐसा करते होंगे, है ना? संस्कार। फिर कोई बात नहीं। मैं कभी, अगर भगवान ना करे, अगर कभी बहुत बड़ी डायरेक्टर बन गई ना बॉस, तो अगर आप आ गए मेरे गिरफ्तार में आ गए आप, तो फिर उस टाइम आपको दिखाऊंगी कि आपका एक्चुअल औकात क्या है। मेरे को नहीं चाहती थी कि मैं इधर आऊँ, क्योंकि बहुत छीछा लेदर है, बहुत सारा, कि कुछ भी गा देना, किसी के ऊपर गा देना। तो यही सब वजह रहा है कि मतलब नहीं चाहिए कि मतलब मैं इधर आऊँ इंडस्ट्री में। मैंने कहा ठीक है, तो वो लोगों ने मेरे टी शर्ट ऊपर किया और मैं वो डांस की। ये हीरो है, इनके साथ करना है, ये हीरो इनके साथ करना है, ये हीरो इनके साथ करना है। और कोई कोई तो ऐसे आते थे और मैंने कहा थोड़ा परफ्यूम लगा के, और यार क्या कर रहे हो तुम लोग। किसी से कनेक्ट हो गई थी। हाँ, मींस डिम्पल को प्यार हो गया था। डिम्पल को पहले नहीं हुआ था। अच्छा, पहले सामने से प्रपोजल आया मेरे पास। नाम ले रही हूँ खेसारी जी, सॉरी, बट ये हकीकत है। हालांकि शुरुआत में मैं कनेक्ट नहीं थी उनसे। उन्होंने ऐसा मुझे किया और ऐसा घेरा मुझे उन्होंने कि मैं उनके प्यार में पागल हो गई थी। मेरे प्यार में विलेन का जो होता ना फिल्मों में एंट्री, हाँ, तो मेरे प्यार में भी एंट्री हुआ था। बहुत बड़े स्टार थे और थी, और रियल लाइफ बहुत अलग है इन लोगों का, हीरो लोग का। और ये पर्दे पे हीरो है, वैसे ये विलन है। ये कहते हैं ना, विलन की एंट्री आती है, हीरो हीरोइन को अलग करा देते हैं, ये वैसे वाले हैं। हालांकि अभी जो रील्स वाली लड़कियां आ रही, टिकटॉक वाली लड़कियां आ रही हैं, उनको फट से फिल्में मिल जा रहा है। फट से एज एन कॉम्प्रोमाइज। हाँ, मतलब आप ये बोल रही हैं कि कॉम्प्रोमाइज करोगे तो ही फिल्म मिलेगा। मिलेगा। मतलब बहुत सारा ऐसा है। वो लड़की पता है क्या बोली? क्या इसके साथ करना है मुझे? अच्छा, इसके साथ करना है मुझे? कुछ भी कर रहे हो आप लोग। बहुत बड़े स्टार है, गाली मिलेगा हमें। मुझे पता है मुझे गाली मिलेगा, चमचे बिलचे जो हैं वो गाली देंगे मुझे। अच्छा, ये YouTube के through। आपको पता है मुझे कि गाली मिलने वाला है, कि औकात भूल गई है अपना ये। और जिन्होंने स्टार बना, अरे भैया मुझे जब डांस नहीं करने आएगा, मुझे एक्टिंग नहीं करने आएगा, तो तुम्हारे भैया और तुम्हारे गुरुजी निकाल देंगे क्या मेरे अंदर से एक्टिंग और डांस? कभी नहीं निकाल पाएंगे। हालांकि क्या होता है ना कि वो लोग जब जलील करते हैं ना, तो उनको लगता है ना कि अरे साला मैंने भाई मैं जलील कर दिया, मैं अपने फैंस को, अपने चटुओं को खुश कर दिया, उनको ऐसा लगता है। बट वहाँ क्या होता है ना कि वहाँ पे ये फील होता है और ये दर्शाया जाता है कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके संस्कार कैसे हैं। और जब उनके माँ पे, उनके बहन पे, उनकी बीवी पे, उनके बच्चों पे जब बात आती है ना, तो पिछवाड़े में मिर्ची लग जाती है। काम नहीं दे रहा कोई, भैया काम की कमी नहीं है, बहुत है काम, बहुत अच्छे घर से हूँ, पैसे की कमी नहीं है ना, यानी बहुत एटीट्यूड हो गया, भयंकर था, घमंड हो गया, तनी ठंडा होके था। ठंडा वंडा कोई कुछ नहीं कर पाएगा भैया, जो ऐसे एटीट्यूड तेवर यही रहेगा। जमे तो ठीक, नहीं जमे तो प्रणाम। पवन सिंह ग्रुप या खेसारी लाल ग्रुप, आप किसको चूज करना चाहेंगे? किसी को नहीं होता ऐसा। क्या पवन जी के साथ काम किए तो खेसारी जी के साथ काम नहीं कर पाएंगे? खेसारी जी के साथ कर रही हैं तो पवन जी के साथ नहीं कर पाएंगे। और खुद में भाईचारा बरकरार रहना चाहिए। आई एम सो सॉरी, बट होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं आप सबकी निधि मिश्रा और आप सबका स्वागत है मेरे शो दिल की बात निधि मिश्रा के साथ में। Lights on. Okay guys, sound check. Going for take. तो आज जो अभिनेत्री हमारे साथ है वो बागी बलिया की शान है। फिल्म इंडस्ट्री से लेके एल्बम इंडस्ट्री की सुपरस्टार है। न जाने कितने सारे गाने उनके मिलियंस में हैं और कहा यह भी जाता है कि जहां वो जाती हैं विवाद उनके साथ होता है। तो आइए हम स्वागत करते हैं डिम्पल सिंह का। स्वागत है डिम्पल। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? एकदम बढ़िया। थैंक यू सो मच इतना अच्छा परिचय देने के लिए। और हालांकि बहुत लोग ऐसा परिचय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि
बोलने नहीं आता है, और आप बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। देखिए वो तो देखने वालों का नजरिया होता है, बट मुझे छोड़िए, आप ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। मुझे लगता है जितना आप ऑन स्क्रीन नहीं अच्छी लगती होंगी, ऐसे ज्यादा अच्छी लग रही है। आप ऐसे ही रहिए। थैंक यू। और आपकी स्माइल पे तो सब फिदा है ही, शायद मुझे लगता है मैं भी फिदा हो रही हूँ। हो रही हूँ। तो डिम्पल अपने बारे में बताइए। मैं बलिया से हूँ, और मेरा गांव एक सहतवार है, बलिया में ही छोटा सा गांव है, तो वहाँ से हूँ। और मेरी पढ़ाई भी सहतवार से ही हुई है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा सहतवार रही नहीं हूँ, कभी दिल्ली पढ़ती थी, कभी यहाँ सहतवार पढ़ती थी। और हम लोग नाना जी के इधर रहते हैं। ओके। मेरी मम्मी एक ही बेटी थी नाना की, और नाना लेफ्टिनेंट कर्नल थे मेरे। तो नाना का कोई नहीं था, तो नाना जी ने मम्मी को, कहते नहीं है क्या, निवास बेटी का ऐसा कुछ होता है ना, नवरसा 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 होता, होता हाँ हो, होता ओके। है, हम लोग के उधर बोलते हैं। हाँ। तो हम लोग नाना जी के इधर रहते हैं, और पापा मेरे डॉक्टर हैं। एंड हम 2 भाई हैं, 2 बहन हैं, सबसे छोटी मैं हूँ। सबसे छोटी हाँ। आप हैं। तो आपका जो बैकग्राउंड आपने अभी बताया कि नाना जी कर्नल है, पापा डॉक्टर है, तो ये ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि हम नॉर्थ इंडियन, नॉर्थ इंडियंस के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। लड़कों को तो फिर भी आज़ादी मिल जाती है कि आप अपने हिसाब से काम करिए। तो ये आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहा या मुश्किल रहा इंडस्ट्री में आने के लिए? सबसे पहले तो मेरी फैमिली अलाउ ही नहीं की अच्छा। इंडस्ट्री में आने के लिए। और मम्मी मेरा सपोर्ट की थी। ओके। हाँ, मम्मी सपोर्ट की थी मेरा कि तुम जाओ। और मेरा छोटा वाला भाई था ना, वो मतलब कट्टर का दुश्मन था मेरा। लाइक कि मैं लिपस्टिक भी लगा लेती थी ना, हाँ। तो लगाने नहीं देता था। तो मैं सोचती थी कि अगर ये मैं इंडस्ट्री में आ रही हूँ, तो ये कैसे देख रहा होगा, हम्म। कैसे देखेगा, हाँ। और कैसे मैं घर में एंट्री कर पाऊंगी। हालांकि बहुत परेशानियां हुआ उस हाँ। टाइम। अगल वाले बगल वाले सारे रिश्ता नाता सब करेक्ट। बहुत गंदा गंदा वर्ड यूज करना कि इंडस्ट्री में गई हुई है, तो ये वो होता है होता ही है, नॉर्मली। नॉर्मल है। उत्तर भारत में लड़कियों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता ही है, स्पेशली जब आप फिल्म इंडस्ट्री को चूज करते हैं। चूज करते हो तो तो फिर कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई? तो मम्मी ने मेरा साथ दिया, और जब मैं इस लाइन में आ गया, हालांकि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना नहीं पड़ा मेरे को। हम्म। तो 2015 में इस लाइन में आई थी मैं। वाओ। हाँ, 2015 में इस लाइन में आई थी, और मैंने सिंगिंग से स्टार्ट किया था। अच्छा। हाँ, सिंगिंग से स्टार्ट किया था। और मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था कि मतलब इंडस्ट्री में 2 तरह के लोग होते हैं, डबल फेस वाले। तो मेरे को नहीं पता था, पहचान नहीं पाती थी कि सामने वाला बंदा कैसा है कैसा नहीं। तो मैं शुरुआत में कल्लू जी के साथ, मैंने शुरुआत कल्लू जी के साथ किया है। गाने में कि एक्टिंग में? गाने में। ओके। गाने में मैंने कल्लू जी के साथ किया। गाना वाना गा के मैंने कल्लू जी के साथ डेब्यू किया एल्बम में कि ओके। करते हैं। उसके बाद मैंने रितेश जी के साथ काम किया। धीरे धीरे ऐसे करते 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 लाइन में आई, तो वीडियो आ गया मेरा। और देवी गीत था, जो नवरात्रि का भी सीजन चल रहा है, तो देवी गीत था। तो गांव पे पंडाल रखते, बहुत बड़ा बड़ा पंडाल होता है हम लोग की तरफ, शायद इधर नहीं, जैसे यहाँ पे गणपति का रखा जाता है ना बॉम्बे में, वैसा ही उधर है। तो वीडियो चल गया, फिर मेरा भाई घर पे आया। भाई जब घर पे आया तो तोड़ फाड़ नहीं होता कि क्यों, मतलब क्यों गई, हमारा इज्जत चला गया, ये कैसे जग चली गई उधर, क्यों गई, मतलब इसका शादी होना मुश्किल हो जाएगा, हमारे घर की लड़कियां नहीं जाती हैं। तो सिर्फ भाई अगेंस्ट था, पापा और नहीं, नाना कोई अगेंस्ट नहीं नाना थे? जी मेरे बचपन में ही मतलब अच्छा, एक्सपायर अच्छा, हो गए। ओके। तो नाना जी से हालांकि बहुत कनेक्टेड हूँ मैं। हम्म। और भाई आके ऐसे करने लगा, हाँ। तो मम्मी बोली कि इसका मन है, जाने दो, करने दो। तो माना नहीं वो। फिर मेरा कॉपी किताब, नॉर्मली गांव में होता है लड़कियों का कॉपी किताब जला दिया जाता है कि पढ़ने तुम नहीं जाओगी, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई बंद। तो ऐसा हुआ? हाँ, ऐसा हुआ मेरे साथ। ओ। बनारस में पढ़ाई करने गई। हुआ था क्या कि इंजीनियर बनूंगी मैं। इंजीनियर बनते बनते एक्टर बन पहले गई। तो सिंगर। हाँ, तो यही जर्नी रहा मेरा। और एक बार मेरे साथ शूटिंग पे आया वो भाई मेरा छोटा वाला, मेरे से हालांकि 5 साल बड़ा है वो, लेकिन सामने से देखने में नहीं लगेगा कि मेरे से बड़ा है, अच्छा। क्योंकि मैं वैसा बिहेव ही करती हूँ। भाई बहन का रिश्ता तो भाई होता बहन है। का रिश्ता तो वैसे ही होता है। तो शुरुआत ऐसी हुई, तो कोई किसी के थ्रू इंडस्ट्री में आना, तो मौका मीन्स डेब्यू तो ऑब्वियसली जैसा कि आपने बताया कि कलूक जी के साथ हुआ है, तो कैसे मौका मिला, ये कैसे मीन्स? मैं 2015 में 12 पास की, तो मेरे को ना फोन मिला। अच्छा। उसका भी खुन्नस मेरे भाई को था कि इसको फोन मिला है, हाँ। टच स्क्रीन वाला फोन मेरे को हाँ। मिला।
और उसके बाद छोटा सा नोकिया का फ़ोन था, तो उसको अच्छा। खुन्नस था कि इसको मतलब एक तो इंडस्ट्री में चली गई, फ़ोन मम्मी मिल फ़ोन गया। दे दी इसको, हाँ। तो ये कैसे? तो वैसे ही बस फ़ेसबुक पे नहीं सर्च करते हैं किसी को, तो उनके ही कल्लू जी के ही कोई रिश्तेदार थे, हाँ। तो उनसे बातचीत हुआ, तो मैंने कहा कि मुझे इंडस्ट्री में आना है और काम करना है। एक और मतलब बहुत पुराने सिंगर हैं गोपाल राय जी, जी। तो मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे काम करना है, तो उन्होंने बोला कि देखा हालांकि हमनी के गांव तू जौना फैमिली से बाड़ू, वो फैमिली में तो अलाउ ना करी तारा के केहू के कि तू चला गाना गावा चाहे नाचा गावा, बहुत से हम लोग इधर कोई भी एक्टर हो नचनिया बजनिया ही कहते बोलते ही हैं, हैं, वो correct। लोग बोलता है क्योंकि उन किसी का भाषाओं पे मेंटालिटी और हाँ आप वही सब। रोक नहीं सकते। तो मैंने कहा कि नहीं मुझे करना है, तो फिर उन्होंने कल्लू जी का फिर रितेश जी का मतलब ऐसे करते 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 मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। मीन्स वो एक रीज़न था इंडस्ट्री में आना। तो एक्टिंग में कैसे? अगर सिंगर अब क्या पहले तो आपने क्या सोचा था कि आपको भोजपुरी ही करना है, हिंदी में नहीं करना है? नहीं फैमिली अलाउ की थी अगर करना है तो तुम हिंदी करना, अच्छा। सीरियल करना, हाँ। क्योंकि मेरे रिलेटिव है जो कि ससुराल सिमरन ऑल सबका है उधर, करते हैं लोग काम वाम, तो बोले कि उधर है नंबर ले लो और तुम जाओ वहाँ पे सीरियल करो, तुम भोजपुरी में नहीं, क्योंकि भोजपुरी तो सबको पसंद है और हमारा भाषा ये भोजपुरी है, हाँ। बट भोजपुरी को बहुत जगहों पे पसंद नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों? आपकी फैमिली भोजपुरी में आने के लिए क्यों रोक रही थी? क्योंकि आपका लैंग्वेज ही भोजपुरी है, लेकिन भोजपुरी में नहीं आने देना चाह रही थी। आजकल के जो गाने आते हैं ना, आजकल का जो दौर है हुँ। उसकी वजह से, क्योंकि आज से कुछ 20 साल पहले 25 साल पहले ये सब गाना नहीं था और ऐसे लोग नहीं थे। भरत शर्मा जी थे, विष्णु ओझा थे, भिखारी ठाकुर जी थे, हालांकि मैं जी तो नहीं, सर है हमारे वो लोग, गोपाल राय जी थे, तो वो लोग का गाना जो था ना वो फैमिली के साथ आप बैठ के सुन सकते हैं, करेक्ट। आप कभी भी मतलब लगा के सुन सकते हैं। लेकिन आजकल के जो सिंगर्स हैं जो नए नए कोई भी बन जा रहा है, मतलब बहुत इजी है भोजपुरी में आना और गाना गाना, कुछ भी गा देना किसी के ऊपर भी, किसी की बेटी बहन के ऊपर, हालांकि मेरे ऊपर भी बहुत सारे गाने गाए गए हैं, तो इसलिए मेरी फैमिली ना थोड़ा सा मेरे को नहीं चाहती थी कि मैं इधर आऊं, क्योंकि बहुत छीछा लेदर है, बहुत सारा कि कुछ भी गा देना, किसी के ऊपर गा देना, तो यही सब वजह रहा है कि मतलब नहीं चाहिए कि मतलब मैं इधर आऊं इंडस्ट्री में। तो डिम्पल, जितना मैंने सुना है, आपने किसी एक गाने पे मोबाइल से ही शूट करके रूम में वो आपने शायद यूट्यूब पे डाला था और वो आपका गाना वायरल हो गया था, जो शायद 100 मिलियन प्लस व्यूज़ है उसके। तो वो वाकया ज़रा बताइए कि वो एक्चुअल क्या था? वो गाना खेसारी जी का था, अच्छा। और हम शूट कर रहे थे छठ का गाना, तो खेसारी जी ने वो गाना बजा दिया, मरद हमर बच्चे कौन क्या था उसका लाइन, ए माई हाली से नैहर बुला ले, मरद अभी बाचा बा, तो वो गाना बजा रहे थे वो, और वो सब लोग मस्ती कर रहे थे रूम में, हाँ। डांस कर रहे थे, तब तक खेसारी बोले, रुको 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 एक सेकेंड, मैंने कहा, क्या हुआ? तो तुम ऐसे ही रहना बस, और मेरे टी शर्ट ऊपर कर दिए सब, ऐसे अच्छा। बांध दिए, देखा होगा फुल हाँ, टी शर्ट हाँ, बांध हाँ। दिए, बोले कि रुको ये गाना बजा दो पूरा, जैसे तुमको डांस करना है वैसे करो। हालांकि हम लोग शूट से आए थे तो खाना वाना खाने के लिए बोले थे कि करते हैं, खाना खाते हैं, और किसी का बर्थडे था उस दिन, ओके। तो ये सब मस्ती कर रहे थे, तो खेसारी जी ने कैमरा रोल कर दिया, बोला अब तुम करो, तो मैं जैसे मतलब जैसे तैसे अजीब सी लग रही हूँ, मतलब वो चाहूँ बस चले तो मैं डिलीट करवा दूँ। तो ये टी शर्ट ऊपर करने का क्या रीजन है? आप तो ऐसे भी डांस कर सकती थी, टी शर्ट ऊपर करवाने का क्या रीजन? बता क्या ये भोजपुरी में यही रिक्वायरमेंट होती है कि टी शर्ट ऊपर करेंगे, आपका पेट दिखेगा, आपके नेवल्स दिखेंगे, तो ही गाना हिट हो सकता मैंने है? भी बताया ना कि भोजपुरी में फैमिली क्यों मना करती थी। आपको क्या ज़रूरत थी कि जैसा कि उन्होंने कहा वैसे प्रॉपर ड्रेस करके डांस करने की? हालाँकि वो गाना बहुत ज़्यादा वायरल है, तो थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए। एक तो वो सीनियर एक्टर, हुँ। और मेरे लिए खेसारी लाल यादव मतलब बहुत बड़ा नाम, अभी तो बहुत नॉर्मली कोई भी खड़ा हो जा रहा है बाजू में स्टार लोग के, वो हाँ, अलग बात है, हाँ। पर ऐसा लगता था खेसारी जी बोल दिए और ऊपर करना, हालांकि दिमाग में चल रहा था कि ये यूट्यूब पे रिलीज होगा, अपलोड होगा, तो मेरी फैमिली देखेगी तो रिएक्शन क्या होगा, करेक्ट। ये मुझे था। हाँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं बेटा तुम करो ना ऐसे, अच्छा लगेगा देखना, ये तुम्हारे जीवन का ऐसा वीडियो होगा तुम कभी सोची ही नहीं होगी। तो मैंने कहा वाह, मतलब मेरे को भी वायरल होने का थोड़ा सा करेक्ट। था। हाँ, हाँ। मैंने कहा ठीक है, तो वो लोगों ने मेरे टी शर्ट ऊपर किया और मैं वो डांस की, और वो यूट्यूब पे रिलीज़ हुआ, पहला दिन ही रिलीज़ किया गया तो 10 मिलियन
वाओ। हाँ, तो अभी मतलब नॉर्मली एडवर्ट लगा के लोगों का गाना 10 मिलियन 20 मिलियन हाँ, किया जा रहा है, हाँ, ठीक है? वो दौर था जबकि 10 मिलियन 20 मिलियन और उनके ना यूट्यूब पे कुछ सब्सक्राइबर थे 15,000 अच्छा, खेसारी म्यूजिकल वर्ल्ड का, ओके, जो कि अभी 10 मिलियन 12 मिलियन ऐसा शायद है वो। तो उन्होंने अपलोड कर दिया, उसके बाद फैमिली से रिएक्शन आ रहा कि तुम इज्जत पूरा ले डूबी घर हाँ, का, तुम हाँ, क्या कर रही हो ये सारी चीज़ें। तो मैंने बोला कि सर ये डिलीट हो सकता है क्या वीडियो। हाँ। तो बोले कि देखो बेटा क्या है ना, मतलब बोल रहा है, देखो बेटा क्या है ना, तुम अगर इंडस्ट्री में आई हो, तुम अगर कदम रखी हो तो पीछे मत हटाओ। हुँ, तुम ये समझो ना कि तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो मैं सोची कि अच्छा बोल रही है, सीनियर एक्टर है और बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, हाँ। तो अच्छा ही होगा मेरे लिए। तो वही था बस, और वो डाल दिया हम लोगों ने वीडियो बना के। तो फैमिली कन्विंस हो गई, भाई कन्विंस हो गए, ना ना कोई नहीं। वही नहीं। तो ऐसा कुछ हुआ कि बहुत दिनों तक बात नहीं हुआ या ब्लॉक कर दिया गया? क्योंकि यूजुअली होता है, नॉर्थ साइड में होता है कि एक लड़की, एक तो पहले जब आप अगेंस्ट है कि नहीं भोजपुरी नहीं करना है, वल्गैरिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बाद आप भोजपुरी में आती हैं, आप काम करती हैं, आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, तो मेंटालिटी होती है। तो ये चीज़ से आप कैसे हुई कि अब जो डिम्पल सिंह है और तब की डिम्पल सिंह में क्या आज भी फैमिली आपके साथ वैसे ही है या अब नॉर्मल है, अब सबने एक्सेप्ट कर लिया है? सबने एक्सेप्ट कर लिया है। सबने एक्सेप्ट कर सबने लिया है। कर लिया। उस टाइम क्या था ना कि नहीं, भाई बोला तो नहीं चाहता था हम्म, कि मैं इस लाइन में आऊँ और चीज़ें करूँ, क्योंकि यही वजह था कि कुछ भी गा देना, कुछ भी कर देना। हालाँकि भोजपुरी बहुत अच्छा, मतलब बहुत बहुत अच्छा है। हम्म, कहीं भी अगर किसी का शादी हो ना, तो भोजपुरी के बिना शादी नहीं होती है नहीं कंप्लीट, होती करेक्ट। कंप्लीट। फिर एक ख़्याल आया मेरे दिमाग में कि बॉम्बे चलती हूँ। तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी जो बनारस में, हम लोग 10 साल पुराने दोस्त थे। जब शुरुआती दौर में 2015 में आई थी मैं पढ़ाई करने के लिए, हम्म, तो उन्होंने मुझे मुंबई बुलाया जनवरी में कि तुम बॉम्बे आओ, और हम लोग भी आ गए यहीं पे, तो तुम भी आ जाओ। तो जब मैं यहाँ पे आई 2018 में, मैं कनेक्ट हो गई थी किसी से। डिम्पल, डोंट वरी, हम उस पे भी आएंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुझे एक फिल्म में ऑफर मिला, जो डायरेक्टर रहे नहीं अभी, अ, सैया सरकारी। अच्छा। सैया सरकारी का था, राकेश मिश्रा जी थे हम्म, उसके हीरो। तो मैंने वो किया फिल्म। फिर एक मैंने रितेश ठाकुर जी के साथ किया मूवी, सात नगीनिया, सात हीरो थे। सात सात हीरो हीरोइन, हाँ, ओके। सात। हम्म, हीरोइन एक ही थी। अच्छा, 7 हीरो थे और एक सात। हीरोइन, हाँ, वाओ! वो तो नैने मज़ा आ रहा होगा कि अलग-अलग एक्सपीरियंसेस हो रहे होंगे, मजा नहीं आ रहा एक्टिंग था। स्पेशली। मजा तो नहीं आ रहा था, लेकिन इरिटेशन हो रहा था क्यों? कि क्यों, मतलब अकेले हीरोइन को, मतलब एक होता है ना कि ये हीरो है इनके साथ करना है, ये हीरो इनके साथ करना है, ये हीरो इनके साथ करना है, और कोई कोई तो ऐसे आते थे, और मैंने कहा थोड़ा परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के आओ यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। हाँ, तो मैंने ये फिल्में किया, और उसके बाद फिर मैंने खेसारी जी के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। हुँ। खेसारी जी के साथ, कल्लू जी के साथ, सबके साथ मैंने काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद करते करते मेरे को पवन जी के साथ काम करने का मौका मिला। पता चला है कि डिम्पल मुंबई आने के बाद किसी से कनेक्ट हो गई थी। हाँ, इट मीन्स डिम्पल को प्यार हो गया था। डिम्पल को पहले नहीं हुआ था। अच्छा, पहले सामने से प्रपोजल आया मेरे पास। तो वो क्या इंडस्ट्री का ही था या कि कोई बाहर का था? इंडस्ट्री के बाहर का ही था, लेकिन काम करता था इंडस्ट्री वालों के लिए। नाम बताना चाहेंगी? नहीं, नाम लेना नहीं चाहूँगी। हालाँकि शुरुआत में मैं कनेक्ट नहीं थी उनसे। उन्होंने ऐसा मुझे किया, और ऐसा घेरा मुझे उन्होंने, कि मैं उनके प्यार में पागल हो गई थी। अच्छा, और उनसे ही पूछ के कि मैं ये फ़िल्में करूँ या ना करूँ? ये गाना करूँ या ना करूँ? मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वहाँ से आता था नहीं, ये नहीं करना है, इसके साथ नहीं करना है तुम्हें काम, उसके साथ नहीं करना है काम, तुम अभी ये गाना डिलीट करवाओ। बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो उसके बाद धीरे-धीरे होते गया। फिर मैं, मेरे प्यार में विलेन का जो होता है ना फ़िल्मों में एंट्री, हाँ। तो मेरे प्यार में भी एंट्री हुआ था। बहुत बड़े स्टार थे और थी। सब हीरो हीरोइन।
ये कौन से हीरो हीरोइन है जो डिम्पल सिंह के लाइफ में उसके प्यार को ही उससे दूर कर दिए? हीरो का तो कर्तव्य बनता है ना, जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि दो कपल को मिलाना है, दो प्यार करने वाले को मिलाना है, पर यहाँ तो डिम्पल सिंह के इमोशन के साथ ही खेल गए। ये जो पर्दे के हीरो है ना, हाँ। कि सिर्फ पर्दे पे ही है, रियल लाइफ में ये हीरो नहीं है। क्योंकि आपको लगता है कि मैं प्यार कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा हूँ मैं, तुम जिससे कर रही हो गलत है, या तुम जिस लड़की से कर रहे हो ना वो बहुत गलत है, तुम मत करो उससे प्यार, वो तुम्हारे लायक नहीं है। यहाँ पे ऐसा होता है। और रियल लाइफ बहुत अलग है इन लोगों का, हीरो लोग का। और ये पर्दे पे हीरो है, वैसे ये विलन है। ये कहते हैं ना, विलन की एंट्री आती है, हीरो हीरोइन को अलग करा देते हैं, ये वैसे वाले हैं लोग। विलन की एंट्री तो मतलब वो हीरो ने आपको और आपके प्यार को अलग कर दिया। हाँ, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री में कान के कच्चे लोग बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि हकीकत क्या होता है वो देखना और सुनना नहीं पसंद करता है कोई। हाँ। झूठ जितना बोलोगे उतना ही सबसे रिश्ता अच्छा रहेगा, उतना ही आपका प्यार सही रहेगा। प्योर रहोगे ना आप, तो यहाँ पे रियल वाले जो होते हैं ना, जो सच बोलते हैं, उनका वैल्यू नहीं है यहाँ पे। अब जितना बोले करी सर बहुत हैंडसम लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं सर आप, क्या मतलब मुखौटा पहन के रहो। हाँ, तो ऐसे लोग बहुत पसंद है। और कान के कच्चे भी थे वो भाई साहब। हाँ। सॉरी भाई साहब नहीं, मतलब थे कच्चे थे कान के। हाँ। जो वो अलग हो गए, तहस नहस कर दिए चीजों नहीं को। बट आई गेस ये उनको भी, जो आपके पार्टनर थे, उनको एटलीस्ट आपसे डिस्कस करना चाहिए। हालांकि जो भी हीरो, आप नाम लेना चाहेंगे उस हीरो का? क्या, क्यों, मतलब विवाद करवाना चाहती नहीं, विवाद है की बात नाम नहीं। लेके? देखिए, ये लोगों को भी तो पता होना चाहिए कि आप जिसे अपना एक आइडल मानते हैं, आप जिसे देख करके सोचते कि नहीं मैं भी उस स्टार की तरह बनूंगा, लेकिन वही स्टार जो एक लड़की के साथ काम कर रहा है उसका घर तोड़ने में तुला रहता है। ये ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ना, बाहर दुनिया दिख रही है, हाँ। अरे प्रणाम प्रणाम, और यही लोग आप गेट बंद हुआ, अरे साला ये वो, मतलब ऐसे वाले हैं ये लोग। मतलब इनका कुछ अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इमेज है नहीं? नहीं नहीं है। और मैं ये बोल रही हूँ ना बात आपसे, और ये चीज़ें हो रही है, हमारी बातें हो रही है, और मुझे पता है कि ये इंटरव्यू देखने के बाद उनके खुद के जो यूट्यूबर हैं इस पर टीका टिप्पणी करेंगे। फैंस नहीं, जेन्युइन फैंस है वो तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन चटुए चमचे हैं जो कहते हैं ना कि रखे हुए इनको, तो वो ज़रूर इंटरव्यू बनाएंगे, वो ज़रूर वीडियो बनाएंगे कि इन्होंने ऐसे कर दिया, तो भैया को ऐसे बोल दिया, तो फलनवा को ऐसे बोल दिया, ठिकनवा को ऐसे बोल दिए, बहुत सारे हैं। मतलब रखे हुए एज इन स्टार्स भी अपने खुद के यूट्यूबर्स रखे हुए हैं। हाँ, है ऐसे बहुत ताकि वो सामने वाले को गाली दे सके। हाँ, है हकीकत। और मैं यही बोला जाता है ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री, चाहे कोई भी इंडस्ट्री है, अगर आप सच बोलेंगी तो सच का विरोध करने वाला सब लोग रहेगा। झूठ सुनने में सबको बहुत मजा आता है, सच सुनने के लिए ताकत होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। यहाँ मतलब सच बोल रही है भाई, बंदी सही बोल रही है, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। हालांकि आप भी इंडस्ट्री में रही हैं काफी, मैंने आपको भी फॉलो किया है, और आपका मतलब मुझे अच्छा लगता है जो भी आप करती हैं, एटीट्यूड, बोलने का, बैठने का, मुझे पसंद है। थैंक यू शेरनी की तरह। धन्यवाद। लेकिन शेरनी तो मुझे मेरे माँ बाप ने बनाया, जो हमेशा मेरे साथ साए की तरह रहे। उन्होंने हमेशा एक ही बात सिखाया कि बेटा कभी भी झुकना नहीं, जो तुम्हें मिलना है वो तुम्हें मिलेगा ही। ये मत सोचना कि नहीं उसके साथ रहोगे या उसके साथ रहोगे तो तुम्हें काम मिलेगा। जितना तुम्हारे में टैलेंट है, तुम एक्टिंग के बल पर जितना तुम्हें मिलेगा मिलेगा ही। तो यस, उसके बाद मेरे लाइफ में यश जी, जो जानती हो बलिया की अब बलिया बहू है। की अब तो मैं बहू हो गई हूँ। और वो आदमी के बारे में मैं क्या बताऊं, एक ऐसा आदमी जिनके लिए अगर मैं शुरू करूं बोलना तो शायद ख़त्म ही नहीं होगा, ये एपिसोड ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उनकी तारीफ ख़त्म नहीं होगी। एक ऐसा आदमी मुझे मिला है जिसने लाइफ क्या होता है, लड़कियों की इज्जत कैसी करनी होती है, परिवार की इज्जत कैसे करनी होती है, कैसे सबको लेके चलना होता है, वो सिखाया है। तो मैं आज टच वुड बहुत खुश हूँ अपने लाइफ में। मेरा एक अपना एक अलग दुनिया है और मैं इंजॉय कर रही हूँ।
ये पूछूंगी मैं जब मैं स्टार्ट करूंगी ना अपना चैनल, तो आपको बुलाऊंगी बिल्कुल, और फिर बिल्कुल। पूछूंगी कि आपको क्या मतलब कैसा फील होता है और आप बलिया की बहू बनी हुई हैं। बहुत अच्छा लगता है वो। देखिए वो वापस से रिपीट हो गया है कि राम जी गए हैं सीता मैया को बिहार से शादी करने, तो वही हमारे साथ हुआ है। तो टचवुड आप लोग के ब्लेसिंग से हम बहुत खुश हैं। तो आइए अब अगला सवाल पूछते हैं डिम्पल से। अब मेरी स्टोरी तो चलते ही रहेगी, डिम्पल से हम डिम्पल के बारे में जानते हैं, तो आप लोग बने रहिए। डिम्पल, आप एल्बम इंडस्ट्री का इतना बड़ा नाम हो, आपने मिलियंस में गाने दिए हैं, बहुत अच्छा आप डांस करती हैं, आपके एक्सप्रेशंस अच्छे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि डिम्पल फिल्मों में भी डिजर्व करती है? करती हूँ, और जाहिर सी बात है कि करती हूँ। बहुत ऐसे आपके ही पति जी हैं, गेस्ट जी हैं, जिन्होंने मुझे फिल्मों में काम दिया है एज ए लीड। और पवन जी ने भी काम कराया है मेरे को हमारे स्वाभिमान में, एज ए लीड वो भी करवाया उसमें। बट बहुत बदनसीब कहूँगी मैं खुद को कि एक ही मूवी कर पाई उनके साथ, या कर ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि उनका जो चीज़ है, उनका जो रूल्स है, उस रूल्स को मैं फॉलो नहीं कर पाती हूँ। रूल्स एज इन? उनके तरीके से नहीं। जो अभी लड़कियां जो आ रही है नई नई, वो उनको फट से मिल जा रहा है कोई भी चीज़। फट से एज इन कॉम्प्रोमाइज? हाँ, मतलब आप ये बोल रही हैं कि कॉम्प्रोमाइज करोगे तो ही फिल्म मिलेगा? मिलेगा। मतलब बहुत सारा ऐसा है, बहुत सारी ऐसी जगहों पे नहीं है। लेकिन अब ये आके यहाँ पे कोई बोल दे कि नहीं भैया हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम ऐसा करते ही नहीं है। बहुत सारी लड़कियां हैं, और हमारे साथ मैं भी चाहती हूँ, मैं भी बड़ा सोचती हूँ कि मुझे क्यों नहीं फिल्म मिलता है। लाइक फिल्म मिलता तो है, हाँ। लेकिन कल जाना और आज मुझे कट, क्या तो आप उस फिल्म में नहीं है, क्यों भैया? अच्छा, तो ईगो वाले जो है इधर ना अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में, बहुत ईगो वाले हैं सब। नहीं तो ईगो है तो इसका मतलब क्या है कि आपका रोल कट करवा दे, एक दिन फिल्म से। पहले सारी चीजें फिल्मों से निकाल दे? हाँ, फिल्म से निकल जाओ। क्या तो आप नहीं भैया मान नहीं रहा है, हम्म। तो सर मान नहीं रहा है, आप नहीं कर पाएंगे। नहीं ये समझ में नहीं आया कि आप अगर किसी एक्टर के साथ काम करना चाहती है, भले ही आपको प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने वो फिल्म ऑफर किया है, लेकिन एक्टर वो आपको फिल्म से निकालता है क्योंकि आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता। और ये भी कह सकते हैं कि उनका तो बात मान रहे हैं, उनके चमचों का बात हम नहीं मानते हैं, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। नहीं, चमचों का बात नहीं मानते तो चमचे एज इन क्या बोलते चमचे भी हैं? चाहते हैं कि मैं अगर जो स्टार है, हाँ। वो तो स्टार है ही, हम्म। उनके जो इर्द गिर्द वाले हैं, कुछ लोग हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, तो वो अपने आप को खुद तुर्रम खान समझते हैं कि मैं खुद ही स्टार हूँ। मैं अच्छा। स्टार तो है सामने वाला, हाँ। लेकिन मैं भी स्टार हूँ। आप मेरी बात नहीं मान रही हैं, आप मेरी बातों पे नहीं चल रही है, आपने ऐसे कह दिया भैया फिल्म से कट ऑफ। और वो एक्टर मान गया? हाँ, मान जाते हैं लोग, फिल्मों से निकाल देते हैं भाई, गानों से निकाल देते हैं, स्टेज शो से निकाल देते हैं। मैं कितनी बार हुई हूँ, मैं बहुत ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में से निकाली गई हूँ हाँ। कि आप साइनिंग अमाउंट आ गया मेरे पास, हाँ। मुझे कल जाना है और सब चीज़ हो गया है, ओके। फिर सडन मुझे 1 घंटे बाद फ़ोन आता है कि आप इस मूवी में नहीं है। रोती भी हूँ मैं कि मतलब क्या है, मतलब क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। हालांकि अभी जो रील्स वाली लड़कियां आ रही हैं, टिकटॉक वाली लड़कियां आ रही हैं, उनको फट से फिल्में मिल जा रहा है। क्योंकि क्या? कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनके चमचे बेलचों को खुश कर रही हैं वो, और यही हकीकत है। स्टार तो है, ठीक है स्टार है, लेकिन चमचे बेलचों को भी तो खुश करना है, तो मेरे से नहीं हो पाएगा भैया, चाहे आप कितने बड़े स्टार हैं, चाहे स्टार के आप चमचे हैं। और यही कारण है कि मैं फिल्में नहीं कर पाई हूँ, और तब पर भी ना करते 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 मैंने 10-15 फिल्में कर लिया है। जिनको लगता है कि डिज़र्विंग है, ये कर पाएंगी, उन्होंने करवाया है। और मैं ऐसा भी देखती हूँ कि किसी को बिट का नॉलेज नहीं है, डांस का म्यूज़िक कुछ और चल रहा है, नाच कुछ और रही है, सब एक्टिंग का मूड कुछ और है, दे कुछ और रही है, फिर भी वो अरे बहुत अच्छा काम करती है भैया, बहुत अच्छा काम करे ली, और आप वहीं बैठे हो। और नई लड़कियों के सामने आपका ऐसा बोला जाएगा कि फील होगा ना कि साला मैंने क्या किया, मैं क्यों आई इंडस्ट्री में, मतलब मैं डिजर्विंग नहीं हूँ क्या? वही लड़की साइन हो रही है नहीं, और आप नहीं हो रहे हो।
ऑब्वियसली तकलीफ तो लगेगा तकलीफ ही, होता because है। एक नई लड़की जिसे कुछ नहीं आता हो और एक ऑलरेडी जो अपना एक मुकाम बना चुकी है, उसे फिल्म से निकाल दिया जाता है, तो ये किसी भी लड़की को बुरा लगेगा। एंड मैं उन स्टारों को ये बात कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़, अगर आपको लगता है कि ये लड़की सही नहीं है या ये आपका कान भरा गया है, तो प्लीज़ आप पहले उस एक्टर से डिस्कस कीजिए, उस एक्टर से बात कीजिए कि क्या ये बात सही है। बिकॉज आपके एक डिसीजन के वजह से एक लड़की जो पूरी निर्धारित है, एक फिल्म मिलता है, उससे कुछ पैसे मिलते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं, वो चंद में बिखर जाते हैं। तो ये छोटी छोटी खुशियों के लिए किसी का दिल ऐसे ना तोड़े। एक स्टार होता है जो घर तोड़ देता है, एक स्टार होता है जो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो तो फिल्म से निकाल देता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों को एक नाम दिया गया है, आप लोगों के पास एक ऑरा है, तो उसे मेंटेन करके रखिए। ऐसे किसी को फिल्म से निकालना ये मैं सही नहीं मानूंगी। एंड डिम्पल, आई एम विथ यू, आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज मैंने आपको देखा है एक्टिंग Thank करते you. हुए, मैंने देखा है आपको डांस करते हुए, आपके पास वो एक्सप्रेशंस हैं। तो डोंट वरी, कर्मा कहती है जो लोग आज बुरा करेंगे आपके साथ, कल उनके साथ भी बुरा होगा। और होता है, एक कहावत सुनी होंगी आप कि अगर नीम का पेड़ लगा रहे हो तो आम नहीं वहां से निकलेगा, कड़वाहट ही निकलेगा। बिल्कुल। तो कर्मा कहीं ना कहीं से आता ही है। उन्होंने मेरे को निकलवाया, जो भी स्टार है, बहुत सारे, एक ऐसा नहीं कि एक ही स्टार ने मेरे साथ ऐसा किया है, अच्छा। ऐसा भी नहीं है। तो दुबई की बात है, हाँ। दुबई शो में गए थे हम लोग, एक अवार्ड शो था वहाँ पे। एक एक्टर थे, एक दो एक्टर थे जो बातें कर रहे थे, हालांकि बहुत बड़े बड़े स्टार हैं ये लोग, बहुत बड़े स्टार हैं ये लोग बहुत बड़े स्टार हैं। गाली मिलेगा हमें, मुझे पता है मुझे गाली मिलेगा, चमचे बिलचे जो हैं वो गाली देंगे मुझे अच्छा, YouTube ये के थ्रू। आपको पता है? पता है मुझे कि गाली मिलने वाला है, कि औकात भूल गई है अपना ये। और जिन्होंने स्टार बना, अरे भैया मुझे जब डांस नहीं करने आएगा, मुझे एक्टिंग नहीं करने आएगा, तो तुम्हारे भैया और तुम्हारे गुरुजी निकाल देंगे क्या मेरे अंदर से एक्टिंग और डांस? कभी नहीं निकाल पाएंगे। तो ये चीज़ें दुबई की है। तो वो एक्टर बोले कि मुझे बॉलीवुड की एक हीरोइन है, उनके साथ परफॉर्म करना है, अच्छा। हम लोगों के साथ नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों ने रिहर्सल किया था, हम लोगों के साथ नहीं करना है। क्योंकि आप भोजपुरी स्टार है। भोजपुरी का खा ही रहे हैं सब, तो भोजपुरी हाँ। क्या, भोजपुरी वाले को वैल्यू नहीं देंगे और हिंदी वालों के वैल्यू देंगे, तो हिंदी वाले देंगे क्या? कहीं नहीं, इर्द गिर्द में समझते हैं, पता है, बिल्कुल। कहीं नहीं समझते। तो वो लड़की पता है क्या बोली, क्या इसके साथ करना है मुझे, अच्छा। इसके साथ करना है मुझे? कुछ भी कर रहे हो आप लोग, किसी के साथ भी खड़ा कर दोगे आप लोग। हालांकि एक ही बार नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है ऐसा कि मुझे इनके साथ काम करना है, वो नहीं हो पाता है। तो हम लोग का भी ऐसा होता है कि ये स्टार है, हम काश काम कर ले, मूवीज कर ले, और वो स्टार नहीं 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 करना मुझे इसके साथ, बहुत जवान लड़ा था, बहुत ये बोल रही है, बहुत वो बोल रही है, बहुत फालतू बोल देती है। क्योंकि सच्चाई हमेशा चुभती है हर किसी को। जितना ही झूठ बोलेंगी, जितना ही डबल फेस लेके इंडस्ट्री में चलेंगी, ही उतनी ही अच्छी हैं आप। और सच बोल दी तो फिर आपका कोई साथ नहीं देगा, आपको फिल्म से निकाल दिया जाएगा। फिल्म से, एल्बम से, स्टेज पे बेइज्जती किया जाएगा आपका। मैं उस पॉइंट पे भी आऊंगी आपके पास, उस बहुत पॉइंट पे भी सारी आऊंगी। चीजें होती हैं, वो पब्लिक के आगे नहीं जाता है। और हम लोग फेस करते हैं कि हमें क्या उस टाइम फील होता है, हम लोग रोते हैं उस टाइम, लेकिन हम बोल देते तो हम बुरे हो जाते हैं, स्टोरी पे डाल देते तो हम बुरे हो जाते हैं, क्योंकि हमसे बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है हमारे अंदर। हमें बोलना है, अब वो नहीं होता कि पूरा चीजें कर लें और राम राम जी के जय श्री राम, ये हमें नहीं करने आता है। अगर हम निकले वार करना तो वार करेंगे, प्यार किया तो डंके के चोट पे, और दुश्मनी किया तो डंके की चोट पे, ऐसा वाला सिस्टम। वही होना चाहिए डिम्पल, वही होना चाहिए। देखिए, यही तो विडंबना, यही तो प्रॉब्लम है कि आपने अपने आप को स्टार मान लिया है, तो आपको लगता है कि आपके सामने जितने लोग हैं झुक के रहने चाहिए। हाँ, ये चीज आपने सही बोला, झुक के रहो। नहीं झुकोगे तो फिल्म से जाओ, एल्बम से जाओ, सारी स्टेज चीजों से से जाओ, जाओ, सबसे जाओ, सबसे जाओ, ऊपर से और बदनाम हो। चीजें होती हैं भाई, फेस किया है मैंने, और मैं कभी भी कर रही हूँ। अभी रिसेंट में फिल्मों से निकलवाया गया मुझे, रिसेंट में मुझे एल्बम से निकलवाया गया, रिसेंट में मुझे स्टेज शो से निकलवाया गया। हालांकि एक ही लोग नहीं करता है 2-3 लोग। डिम्पल सिंह और विवाद जैसे चोली दामन का साथ,
डिम्पल, पिछले 1 साल से मैं खुद फॉलो कर रही हूँ कि आप बड़े बड़े स्टारों के साथ परफॉर्म करती हैं, लेकिन उसी स्टेज पे उसी स्टार के अपने लोग डिम्पल सिंह के बारे में बुराई करते हैं, गंदे गंदे कमेंट करते हैं, और भी हीरोइनों के बारे में गंदी गंदी बातें करते हैं, प्राइवेट चीज़ों को लेकर के बातें करते हैं, जो सोशल मीडिया पे आग की तरह फैलता है। क्या डिम्पल सिंह को इस बात का बुरा नहीं लगता है? बुरा तो बहुत लगता है उस टाइम, और ऐसा लगता है कि हम क्यों खड़े हैं यहाँ पे, बट उस टाइम हम बोल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा नाम होता है सामने वालों का, सामने वाले का बहुत बड़ा नाम होता है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि जहाँ पे आपको जलील किया जा रहा है वहाँ आप चुप हो जाइए। क्यों? क्योंकि अगर आप बोल देंगे ना हाँ, तो फिर आप कहते हैं ना, संस्कार जैसा जिसको मिला होता है वो वैसा ही किसी सामने वालों के साथ करता है। तो मैं बहुत अच्छी फैमिली से हूँ, और मुझे मेरी फैमिली में ये नहीं सिखाया गया है कि आप किसी का बेइज्जती करिए, आप किसी को जलील करिए। सब सरेआम, सरेआम ही हुआ ना, करेक्ट। जलील नहीं करना सिखाया गया है मेरे को। बहुत जलील होती हूँ मैं, और देखती हूँ यूट्यूब पे, अरे एकरा की इज्जत नहीं किया, ठीक कैला भैया, हई कर दिला, बहुत गंदा गंदा वर्ड यूज किया पर जाता है। यही बात तो उन लोगों को और एनकरेज करता है। डिम्पल, क्या आपको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आप वो फलाने स्टार ढिमकाने स्टार से बात करें कि आपके को एक्टर के बारे में सरेआम स्टेज पे गंदे कमेंट्स हो रहे हैं, उनके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात हो रही है, तो क्या आपने कभी ये कोशिश नहीं की? किया है, मैंने बात करने की कोशिश भी किया है, और मैं अपना बात रखती भी हूँ। बहुत सारी ऐसी अभिनेत्री हैं जो नहीं कर पाती हैं, कि डर जाती हैं कि नहीं, काम नहीं मिलेगा मुझे, काम नहीं करेंगे। और बोलो आप, और उसके इर्द गिर्द वाले, तो आप काम क्यों कर रही है, छोड़ दीजिए ना, पब्लिक को यही चाहिए, पब्लिक यही सुनना चाहता है कि आपके बारे में कमेंट पास हो रहा है तो पब्लिक हंसती है, एंजॉय करती है। आप सुनो, मतलब ऐसा होता है कि आप सुनो। अच्छा। हालांकि क्या होता है ना कि वो लोग जब जलील करते हैं ना तो उनको लगता है ना कि अरे साला, मैंने भाई जलील कर दिया, मैं अपने फैंस को, अपने चटुओं को खुश कर दिया, उनको ऐसा लगता है। बट वहाँ क्या होता है ना कि वहाँ पे ये फील होता है और ये दर्शाया जाता है कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके संस्कार कैसे हैं। जो जलील वाली बातें हैं ना, बोल तो देते हैं वो लोग, और जब उनके माँ पे, उनके बहन पे, उनकी बीवी पे, उनके बच्चों पे जब बात आती है ना, तो पिछवाड़े में मिर्ची लग जाती है यही लोगों को। क्यों? क्योंकि अरे मेरे घर की बात क्यों कर रहे हो, स्वाभिमान है, हमारी लड़कियां हैं, स्वाभिमान है, और हम लोग क्या है, मतलब घास। अपनी लड़कियां। हाँ, हम लोग घास हैं क्या, कि डालो गाय के आगे चारा है खा लो, ऐसा वाला है क्या? ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग करते हैं। और ये लोग खुद को समझते ना कि साला मर्द हूँ। मर्द वो होता है जो औरतों का इज्जत करता है, राइट। मर्द वो नहीं होता है जो औरतों को जलील करता है। वहाँ पे जहाँ पे वो हंसती है, वो हंस के टालती है। क्यों? क्योंकि आगे कुछ ना बोल पाए, वो आगे कुछ शब्द ना आए। क्यों? क्योंकि हमारी भी फैमिली दिखती है, तो हमारा भी फैमिली देखता है वो शो, मेरा भी भाई देखता है, मेरा भी भाई है, मेरे भी बाप है, मैं भी कभी किसी की हाँ, ऑब्वियसली। बीवी हो सकती हूँ। Correct. तो उस टाइम वो पूछेगा ना कि तुम कैसे लोगों के साथ काम कर रही हो जो तुम्हारा बेइज्जती कर रहा है, और इनके घर पे बात आ रही है तो देखो पन आके मिर्चा लग जा रहा है इनको। क्योंकि इनको ऐसा लगता है ना कि मेरे घर की लड़कियां, हालांकि लड़कियां चाहे उनकी घर की हों, चाहे मेरे घर की हों, चाहे मैं खुद ही क्यों ना हो, लड़कियां तो लड़कियां ही होती हैं। बिल्कुल। बट उनको लगता है कि हमारे घर की लड़कियां बहुत अच्छी हैं, ये अगर इंडस्ट्री में आई हैं तो बहुत बुरी हैं, इनको बहुत लोगों का सामना करके आना पड़ता होगा, और आई हैं ये। हम राम हैं, सीता तुम नहीं हो, लेकिन मैं राम हूँ। और ये बात जो बोल रही हूँ मैं ना, ये बहुतों को मिर्ची लगेगा। अब बहुत बोलेंगे, अच्छा बहुत बोला तरी, बहुत बोले लगली, देख रहे हैं कितना बोल रही है ये। क्योंकि सच्चाई, बहुत ऐसी लड़कियां हैं इंडस्ट्री में नहीं बोल पाती है, और यही कारण है कि मैं फिल्में नहीं कर पाती हूँ, मैं गानों से हट रही हूँ, मैं एल्बम स्टेज से हट रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हकीकत बोल दे रही हूँ, मैं चमचों का बात नहीं मानती हूँ। और चमचों में भी गलती नहीं होती है, चमचे तो बदनाम है, हालांकि आपको खुद काम नहीं करना होता है, आप खुद ही तुर्रम खान बने पड़े हैं। और क्या ही बोलूँ, मैं बोल दूंगी और सच्चाई तो फिर लगेगा कि हाँ मतलब बहुत ज़्यादा बोली क्योंकि काम नहीं दे रहा कोई। भैया काम की कमी नहीं है, बहुत है काम, बहुत अच्छे घर से हूँ, पैसे की कमी नहीं है।
लेकिन लेकिन ज़रूरत होता है कि हम भी बड़े स्टार के साथ काम करें, क्योंकि जब हम बचपन में सुनते हैं कि अरे बहुत अच्छे ये एक्टर है, गाते हैं, तो जब सामने से जब मैं हकीकत ये देख ली ना, तो मुझे लगा साला क्या है ये, जलील करने में खुश हैं। इनको लगता है स्टेज पे कुछ वाला हरकतें कर देंगे, कहीं भी पकड़ लेंगे, कुछ भी कर देंगे। एक ऐसा स्टेज तो हुआ था अभी पिछले पिछले का यही मतलब 5-6 महीने पहले, जिसमें मुझे बहुत ट्रोल किया गया। क्या भैया क्या गजब रेलाई किए हैं, ये वर्ड यूज होता है अच्छा। कि भैया क्या गजब बेइज्जती, ये छिहत्तरी बोल दिया जाता है, कभी कुछ बोल दिया जाता है, कभी कुछ बोल दिया जाता है। जवाब तो देना आता है, बोल तो मैं भी दूंगी, लेकिन बोलती नहीं हूँ, चुप रहती हूँ। क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसा लगता है ना कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, और वो लोग बोल के अपने आप को मर्द साबित करते हैं कि मैं मर्द हूँ। ये ऐसे लोग मर्द नहीं होते हैं, ऐसे लोग नामर्द होते हैं, जो लड़कियों का बेइज्जती करते हैं, लड़कियों को जलील करते हैं। ऐसे लोग मर्द कभी हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि जब मेरी बेइज्जती कर रहे हो ना, तो आप अपनी घर की लड़कियों को ना इज्जत नहीं करते होंगे, वैसे ही ट्रीट करते होंगे, तभी बाहर वालों के साथ आप ऐसा करते होंगे, है ना? संस्कार। फिर कोई बात नहीं। डिम्पल, आपकी बेबाक बातों से ना आपको सल्यूट करने का मन करता है, बिकॉज जिस तरीके से आपने सारी चीज़ें बोली है, बड़ी बड़ी हीरोइनें नहीं बोल पाती। आप तारीफ के काबिल है। इसलिए नहीं बोल पाती हैं, स्टारों के साथ काम नहीं कर पाएंगी। अब बड़ी बड़ी हीरोइनों की जो बात की है, वो भी जब जोड़ी, अभी तो जोड़ी टूटा है तो काम कर ले रही हैं लड़कियां, बहुत नॉर्मली काम कर ले रही हैं। और ये लोग वो हैं जो, हीरो तो कास्टिंग नहीं करता है, हीरोइन डिसाइड करती हैं कि मेरे हीरो के साथ कौन काम करेगा। अच्छा, ये कुछ नया है। ये पुरानी जो थी, हाँ। कुछ लोग वो ऐसा करती थी, और अभी भी है वैसा। हम लोग काम नहीं कर पाते, जिसके साथ चाहते हैं उसके साथ काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मैडम से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब काम होगा। डिम्पल, आपने काफ़ी सॉन्ग्स किए हैं बहुत सारे एक्टर्स के साथ, लेकिन डिम्पल सिंह पवन सिंह और खेसारी लाल की वजह से बहुत ज़्यादा चर्चित रहती है। तो क्या ऐसा होता है कि जब आप पवन सिंह ग्रुप में काम करती हैं, जब आप उनके लिए गाना करती हैं, तो खेसारी ग्रुप से आपको कुछ सुनने को मिलता हो? होता है ऐसा। क्या पवन जी के साथ काम किए तो खेसारी जी के साथ काम नहीं कर पाएंगे, खेसारी जी के साथ कर रही हैं तो पवन जी के साथ नहीं कर पाएंगे। और खुद में भाईचारा बरकरार रहना चाहिए। आई एम सो सॉरी, बट होता है, बरकरार रहना चाहिए खुद में। मतलब आप एक्टर के साथ या तो आप काम करो तो कंटिन्यू करो, हाँ अगर वो सामने वाले के पास जाए तो आपको काम देना ही नहीं है। हाँ लेकिन ऑडियंस को दिखाना है कि नहीं, हम अच्छे हैं, हमारे में भाईचारा है, जैसा कि आपने बताया। हाँ। तो डिम्पल, क्या आपको ये सब चीज़ देख करके, क्योंकि आपको लगता है ना कि आप टैलेंटेड हैं, आपको डांस आता है, आपको एक्टिंग आती है, तो बुरा नहीं लगता है कि आप जिनको अपना आइडल मानती हैं, आप जिन्हें मानती हैं, वही लोग आपके साथ बैकफायर करते हैं, वही लोग आपके साथ ऐसा करते हैं? क्योंकि कान भरा जाता है। कहा नहीं मैंने कि इंडस्ट्री में कान के कच्चे लोग हैं, उनको खुद का डिसीजन नहीं लेना है, उनको 5 लोगों का जो आता है बात, वो उस पे अटल रहना है कि नहीं, इन लोगों ने बोल दिया तो इनका दिल नहीं दुखाना है। भले ही सामने वाले का दुख है। भले सामने वाले का काम से, अगर काम से फायदा ही होता है ना, हमें हमें जानता है और ऑडियंस बिल्कुल, जानता है कि बिल्कुल। भाई स्टार के साथ काम आ रहा है, चीज़ें हो रही है। हालांकि अभी मैं काम नहीं कर रही हूँ, तो उस पे भी है कि भैया काम नहीं देखा दे ठीक कर तरह। अरे क्यों? मतलब काम बहुत बैक टू बैक फिल्में कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, हुँ। लेकिन एक होता है ना क्या, आपको भी एक लगता है कि नहीं मुझे इनके साथ काम करना है, कंफर्टेबल फील होता है इनके साथ हाँ, काम करना है। हाँ। बट ऐसा हो जाता है कि नहीं, ऐसे कैसे, आपने इधर किया है तो उधर नहीं करोगे, नहीं जाना है आपको। और हालाँकि आपने इतने अच्छे-अच्छे गाने दिए हैं जो हाँ कई 100 मिलियंस हाँ, हैं, है 800 और मिलियन 500 दोनों मिलियन। स्टार्स के साथ। लेकिन एट द एंड यही होता है कि अगर फलाने के साथ काम कर रही है तो मेरे साथ काम नहीं करना है। विडंबना है बॉस। और भाईचारा तो है, भाईचारा रहना चाहिए। मैं तो यही बोलती हूँ कि अगर आप लोग में सही है तो क्यों मना करते हो? क्यों आपको बिल्कुल। तकलीफ हो जाता है कि मैं इनके साथ काम कर रही हूँ तो आप नहीं करोगे, और ये बात बोल रही हूँ तो फिर बुरा लगेगा।
क्योंकि मुझे सच बोलने आता है, और फिर मुझे बोला जाएगा कि ना, रहने दो अभी, थोड़ा और ठंडी हो जाए, काम बंद हो जाए। हालांकि लगता है कि नहीं, मैं ही किया हूँ, जो किया हूँ मैं ही किया हूँ। होता है ऐसा इंडस्ट्री में। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से कई लड़कियां हैं काम के लिए वो नहीं बोल पाती, वो सामने नहीं आ पाती है। क्योंकि कुछ लड़कियां चमची भी हैं, अच्छा। कुछ लड़कियों में भी कमी है। अगर आप प्राइस ज़्यादा करके बोल रही हैं कि मैं इतने में मूवी करूँगी, इतने में गाने करूँगी, तब तक पता चल रहा है कि जो बहुत बड़ी हीरोइन है वो कम में ही कर दी। अच्छा। तो फिर ये होता अच्छा, अब ये भाव दिखा रही हैं, एटीट्यूड दिखा रही हैं, ये तो इतने में ही आ गई। और जो जो नई नई लड़कियां आ रही हैं उनको तो और नहीं चाहिए कुछ भी पैसा। एक नाम चाहिए। हाँ, नाम चाहिए, और स्टार के साथ खड़ी हो। नॉर्मली अब तो खड़े हो जा रहे हैं लोग स्टार के बाजू में। हम लोग सोचते थे कि अरे यही स्टार, इनके साथ काम करना है, बहुत खुशी होता था। अब एक रील बना दी आप तो आपको सुपरस्टार बना दिया जाएगा, और आपको वहाँ पे ऐसा दर्जा दिया जाएगा ना कि बाप रे कितनी बड़ी स्टार है, कितने बड़े स्टार है ये, और आप कुछ हो ही नहीं। डिम्पल, पवन सिंह ग्रुप या खेसारी लाल ग्रुप, आप किसको चूज करना चाहेंगी? किसी को नहीं। मैं डिम्पल सिंह को चुनना चाहूँगी। क्यों? क्योंकि वजह है, अगर पवन जी के ग्रुप से रिस्पेक्टफुली कॉल आता है और उन्हें एक एक्टर की ज़रूरत है तो मैं जाऊंगी। उन्हें एक इशारों पे नाचने वाली लड़की चाहिए, चाहे वो खेसारी जी का टीम हो चाहे पवन जी का टीम हो, तो वो डिम्पल सिंह नहीं कर पाएंगी। ये मेरा सोच है कि मैं किसी के इशारों पे नहीं नाचती हूँ। अगर मुझे कोई चाहेगा कि ये करवा लूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगी। प्यार से बोलोगे तो जान भी हाजिर है, और ऐसे चाहोगे कि उंगली टेढ़ा करके मुझे मेरे से काम करा लो तो कभी नहीं करा पाओगे। इसलिए मुझे किसी का टीम नहीं चुनना है। लेकिन बीच में एक आपका बहुत वायरल हुआ था लाइन की झमकौला से हुई, तो वो तो यही दर्शाता है कि आप पवन सिंह ग्रुप ज़्यादा चूज करना चाहेंगी, आप उनके साथ काम ज़्यादा करना चाहेंगी। वो वर्ड जो था ना उनका वायरल था पवन जी का, तो उन्होंने बोला था, मैं उनसे पूछ के ही बोली कि ये वर्ड, एक पीछे लड़की थी, उन्होंने बोला कि दीदी आप ये वर्ड बोलो ना। मैं पूछ के ही बोलो, वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी या व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी आपके। तो मैंने बोला कि ये वर्ड बोलूँ क्या, तो मैंने बोल दिया झमकौला से हुई, पावर यहीं से शुरू वाला यहीं ख़त्म। तो उसको खेसारी जी के ग्रुप वालों ने अलग वे में ले लिया। नाम ले रही हूँ खेसारी जी, सॉरी, बट ये हकीकत है। अलग वे में ले लिया कि भैया तारा के बोलतिया, भैया अच्छा। हाँ भैया आपको बोल रही है, जबकि मैं कभी भी उल्टा नहीं बोली हूँ किसी को भी। हाँ बोला है मैंने, बट इन दोनों को नहीं बोला है। ऐसे लोगों को बोला है मैंने जो मुझे कष्ट दिए हैं, जो मुझे दुख दिए हैं, मैंने उनको बोला है। और अभी भी बोलूँगी। अगर मैं पर्सनल पे जाएंगे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, चाहे आप कोई भी हो, सामने वाला 30 मार खानी क्यों ना हो, बिल्कुल। मैं बोलूँगी। बोलने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। बोलने से उन्हीं को रोक पाएगा जो चमचियाँ हैं। हम चमचे नहीं है किसी के भाई साहब, अपने दम पे काम करते हैं। और मुझे पता है कि मुझे एक्टिंग आता है, मुझे डांसिंग आता है, मुझे सिंगिंग आता है, तो मैं काम कर रही हूँ। और अगर मुझे कुछ नहीं आता तो आप कैसे करवाते, आप कैसे काम कर पाते मेरे साथ? नहीं करते। इतना ही है तो गांव की लड़की उठा के लाओ या अपने घर में किसी को उठा के लाओ, करवाओ ना, स्टार बनाओ। डिम्पल, मार्केट में उड़ते उड़ते ये खबर आई है कि आपका और पवन सिंह का अफेयर है, कहाँ तक ये बात सच है? अफेयर है मेरा? खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना वाला सिस्टम है। सच्चाई तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें सच्चाई। क्योंकि आए दिन जितने मैं खुद कमेंट्स देखती हूँ या आपके वीडियोस देखती हूँ, समवेयर ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है ये दोनों के बीच में अफेयर हो। नहीं, मैंने कभी उनको उस नज़रिए से नहीं देखा। मैंने कभी उनको आई लव यू नहीं बोला है, हम्म। और मैं किसी को भी ऑन कैमरा आई लव यू नहीं बोला है। जैसे होता ना, कोई भी स्टेज पे बोल देता आई लव यू सर, आई लव, वो मैंने किया ही नहीं है। और मैंने उनको भी नहीं बोला है सामने से कि आई लव यू। हाँ, इज्जत करती हूँ उनका। नहीं, लेकिन एक अगर मुझे वाक्यात याद आ रहा है तो आपने स्टेज पे उनके लिए गाना गाया था कि जैसन सोचले रहनी वैसन पियवू मोर बाड़ा। तो इसका बहुत- मतलब तो
आप समझ सकते बहुत रिसर्च करके आई हूँ ये आप, मतलब हद है। गाया था मैंने, मुझे लगा कि मुझे गा देना चाहिए उनके लिए। फील होता है कभी कभी, मतलब रिस्पेक्ट बहुत करती हूँ मैं, इज्जत जो होता है ना उनको भरपूर करती हूँ मैं, और उनके लिए मैं खड़ी भी रहती हूँ। उनके लिए मैं देखती हूँ कि मैं बोल देती हूँ, किसी को भी लड़ जाती हूँ कि मैं खड़ी रहूंगी सामने, भले सामने वाला खड़ा रहे या ना रहे, मैं खड़ी रहती हूँ भैया, कि मैं जिसके साथ हूँ डंके की चोट पे हूँ। मेरा ऐसा वाला सिस्टम है। तो ऐसा कभी हुआ नहीं है, और बस गा दिया था। हकीकत नहीं है इसमें। हकीकत नहीं ना। है मीन्स आज डिम्पल सिंह के लाइफ में कोई भी नहीं है कोई भी नहीं, पिछले 3-4 सालों से। 3-4 सालों से 3-4 सालों से डिम्पल सिंह के लाइफ में कोई नहीं है। तो डिम्पल, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी अभी काराकाट से पवन सिंह चुनाव लड़े थे और उसमें ये देखा गया था कि ऑलमोस्ट सारे अभिनेत्री अभिनेता जिनके साथ वो ज़्यादा काम नहीं किए वो सब आई थी उनके सपोर्ट पे, लेकिन जो लड़की पवन सिंह के साथ साया की तरह खड़ी रही वो दिखाई नहीं दी। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे बुलाया नहीं गया। मैंने पवन जी को मैसेज भी किया था कि अगर आप उचित समझते हैं कि मुझे आना चाहिए तो आप कभी भी मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। हालांकि मैसेज सीन भी नहीं किया गया है, क्योंकि उस टाइम उनको भड़का दिया गया था, और कुछ टाइम पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया था, अच्छा। तो मैंने बोल दिया था कि पवन जी के जो इर्द गिर्द रहते हैं वो चटुआ चमचे हैं, वही सिखाते उखाते हैं, मैंने ऐसा कुछ बोल दिया था। तो उनके लोगों को बुरा लग गया था कि ये हम ही को बोल रही हैं, तो फिर पवन जी को कान भर दिया गया था। एंड कुछ लड़कियां जो होती हैं आती हैं सम टाइम के लिए कि आ गई, तो वो अम्मा बन जाती हैं पवन सिंह की। अच्छा। वो चाहती हैं कि काबू में कर ले पवन जी को, हालांकि उनको कोई काबू में कर नहीं पाएगा। और यही कारण था कि मैं काराकाट नहीं दिखी, और लोगों को लगा कि मैं गई ही नहीं, मैं सपोर्ट ही नहीं की, मैं केदारनाथ चली गई थी। भाई मैंने मैसेज किया था, मुझे नहीं बुलाया गया था, सबको मैसेज आया था कि यहाँ आना है आपको। बट मुझे क्या बोला गया, अपने अपने जो होते हैं उनको बुलाया जाता है क्या? अच्छा। तो उसमें बहुत सारे अपने थे जिनको मैसेज किया गया था कि आपको यहाँ जाना है, आपको यहाँ आना है। मुझे भी था कि मेरे को आएगा और मैं जाऊंगी, लेकिन डिम्पल सिंह को नहीं आया। नहीं आया। और बुरा यही लगा? बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगता है कि हम जिसको दिल से मानते हैं वहाँ पे वैल्यू ही नहीं है अपना। तो मैं भी सोची कि नहीं, हालांकि मैंने प्रमोशन किया था इंस्टाग्राम से, अब मेरे इंस्टाग्राम पे है, तो मैंने प्रमोशन किया था, मैं डालती रहती थी। बट आता था कि आप भैया के उसमें गई नहीं, प्रचार करने नहीं गई, सब लड़कियां आई, आप नहीं गई। तो क्यों नहीं गई? क्योंकि डिम्पल सिंह हकीकत बोल दी थी। पवन सिंह को तो उल्टा कभी बोलती नहीं है, बोली नहीं थी, चमचों को बोलती थी। तो वो क्या था कि भाई ना या नहीं, बहुत एटीट्यूड हो गया, भयंकर था, घमंड हो गया, तनी ठंडा हो गया था। ठंडा वंडा कोई कुछ नहीं कर पाएगा भैया, जो ऐसे एटीट्यूड तेवर है यही रहेगा। जमे तो ठीक, नहीं जमे तो प्रणाम। चलिए, अब बहुत सारे सीरियस बात हो गए हैं, आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलते हैं क्योंकि थोड़ा सा माहौल नॉर्मल भी करना है, बहुत ज्यादा गर्मी होने लगी। बातों से गर्मी फैल गया है, क्योंकि बात हकीकत हुआ है ना। नहीं, ये सच्चाई है। सच है देखिए, ये। हकीकत बोलना जरूरी है, जरूरी है, जो हर कोई नहीं बोल पाता। जो हर कोई नहीं बोल पाता। जब तक आप अपना स्टैंड नहीं लेंगी आपको वो दर्जा नहीं मिलेगा। तो आपने बहुत अच्छे से, जैसे कि मेरा शो का ही नाम है कि दिल की बात निधि मिश्रा के साथ, आपने अपनी बात पूरे दिल से कही है, पूरी ईमानदारी से की है, तो थैंक यू सो मच आपको। तो चलिए, हाँ बोलिए। एक और बात बोलूंगी कि जो मैंने इंटरव्यू दिया है ना, आप बहुत सारी लड़कियों से लेंगे, मुझे पता है, क्योंकि अभी तो बैक टू बैक आएंगी सब। इतना बेबाकी से और इतना प्योर, मतलब चीजें जवाब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि खुश करना होगा सामने वाले को कि नहीं, अगर बोल दूंगी तो काम नहीं मिलेगा, ऐसा होता है। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं। इसके लिए मैंने आपको कहा कि एक तो आप ऑलरेडी बागी बलिया की शान है। बागी बलिया की बहू है।
आप भी तो बोलिए, आप भी बागी बलिया मैं की बागी हैं। बलिया की बहू हूँ, आप बागी बलिया की शान है, बेबाकी से आप बोल रही हैं। बेटी बहू। और बहुत मजा आ रहा है मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने अपनी दिल की बात कही है ना। आई एम श्योर कि हमारे दर्शक के दिल तक आपकी बातें पहुंची है, और जो लोग आपको नहीं जानते थे वो इस पॉडकास्ट के थ्रू जान पाए हैं। तो आइए एक छोटा सा गेम आपके साथ खेलते हैं। कुछ सवाल आपसे पूछूंगी, आप बस उसका जवाब दीजिएगा। ओके। तो डिम्पल, यूजुअली क्या होता है कि जब हमारे पास कोई स्टार गेस्ट जो मेल एक्टर्स होते हैं, हम हीरोइनों के बारे में पूछते हैं, और जो फीमेल एक्ट्रेस होती हैं वो हीरो के बारे में। लेकिन यहाँ मैं उल्टा कुछ करने वाली हूँ, मैं आपसे हीरोइनों के बारे में पूछूंगी, और आपको एक छोटे लाइन में एक एक लाइन का डिफाइन करना है। Okay. कुछ एक्ट्रेसेस का नाम लूंगी। तो पहली एक्ट्रेस है काजल राघवानी। काजल राघवानी अच्छी है। अच्छी है, हम्म। दैट्स ऑल। हम्म। ओके। अक्षरा सिंह। कौन? अक्षरा सिंह। बहुत अच्छी है। आप ऐसा क्यों? था कुछ रीजन, और मैंने भी एक इंटरव्यू देखा था। हालांकि इंडस्ट्री में जो रहता है सब कुछ सब जानता है कि कौन है, और मैं अब बोलूँ कि कौन है निधि मिश्रा, कौन है निधि झा, तो मेरी बेवकूफ़ी होगी। और हालांकि जो रिएक्शन दिया है ये मैंने उन्हीं का दिया है। उन्होंने भी एक इंटरव्यू था, उसमें एक मित्र है, उन्होंने पूछा था डिम्पल सिंह, तो उधर से जवाब आया था कौन। डिम्पल सिंह को कौन नहीं जानता, निधि झा को कौन नहीं जानता। इंडस्ट्री बहुत छोटी है, करेक्ट। घूमती है और बातें आती है। तो आप मतलब इतना भी ना अनजान मत बनिए ना कि फेक लगने लगे सारी चीज़ें। तो बस यही रीज़न है। वेल सेड। आम्रपाली दुबे। बहुत प्यारी, अंजना सिंह। बहुत अच्छी। निधि झा जो मिश्रा बन गई है। वो तो हमारी घर की बहू है। वेल आपने बहुत बहुत अच्छे से सबका जवाब दिया है। तो अभी इसमें आपसे मैं हीरो के बारे में भी पूछ ही लेती हूँ। हाँ, यश कुमार जी। बहुत अच्छे एक्टर और मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड। और एक चीज़ और है उनका कि पहले से हीरो हैं जो मुझे कॉल करते हैं, फ्री हो, एक फिल्म करना है। नहीं सर मैं बिजी हूँ। अच्छा बताओ डेट बताओ, तुम कभी करना है तो इतने तारीख, कोई बात नहीं, उतनी तारीख से ही फिल्में करते हैं। तो फिल्मों के लिए कॉल आता है उनका, और बहुत अच्छे से समझाते भी हैं, और अपने बागी बलिया से भी है। पवन सिंह। बहुत अच्छे सिंगर, बहुत 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 एक्टर। बहुत अच्छे एक्टर है। डांसर। डांसर भी अच्छे हैं, अपने मस्ती मजाक में डांस करते हैं। केसारी लाल यादव। बहुत फनी है वो, बहुत फनी। मतलब वो आपको अगर दुखी है तो उनके सामने दुखी आपको महसूस नहीं होगा। ऐसा लगेगा ना कि आप कुछ की हुई हैं तो आपको हंसा देंगे चुटकियों में। अच्छा। हाँ, उनके अंदर ऐसा पावर है। कल्लू। स्वीट है बहुत। स्वीट। हम्म। तो ये थे कुछ एक्टर्स के नाम जिनको आप डिफाइन करती हैं, और बहुत अच्छे से आपने आंसर दिया। थैंक यू सो मच। डिम्पल, जाते जाते एक आखिरी सवाल। भोजपुरी इंडस्ट्री में डिम्पल सिंह अपने आप को कहाँ देखना चाहती है? भोजपुरी इंडस्ट्री में डिम्पल सिंह अपने आप को वहाँ देखना चाहती हैं जहाँ ये स्टार लोग कल्पना भी नहीं किए होंगे, क्योंकि इनकी आदत है फिल्मों से निकलवाना, एल्बम से निकलवाना, स्टेज शो से निकलवाना। तो मैं वहाँ देखना चाहती हूँ जहाँ मैं इनको दिखा सकूँ, इनको बता सकूँ कि आप डिज़र्विंग नहीं हैं, मैं हूँ, क्योंकि मुझे आता है, मैं सीख के आई हूँ, मैं की हूँ, मैं ऐसे वहीं उठ के नहीं आ गई हूँ। वेल सेड। तो मैं कभी, अगर भगवान ना करे, अगर कभी बहुत बड़ी डायरेक्टर बन गई ना बॉस, तो अगर आप आ गए मेरे मेरे गिरफ्तार में आ गए आप, तो फिर उस टाइम आपको दिखाऊंगी कि आपका एक्चुअल औकात क्या है। जो फट से आप निकाल देते हैं और आप सोचते हैं ये काबिल नहीं है, ये डिजर्विंग ही नहीं है। डिजर्विंग इसलिए नहीं क्योंकि मेरी बात नहीं मान रही। तो आप लोग कल्पना भी नहीं किए होंगे, और सॉरी आपको और आपके चमचे लोगों को, क्योंकि उनको मुझे पता है कि ये बोली हूँ तो बोलेंगे अच्छा अब औकात दिखावे लगली, अब बोले लगली, अब ऐसे करे लगली, वैसे करे लगली। तो ये आएगा और हम ट्रोल बहुत होंगे। जो आपसे सवाल पूछा आपने निडर हो करके, जो आप
आपने फील किया है, जो आपने महसूस किया है, जो आप गो थ्रू हो चुकी हैं, वो आपने सच्चाई कहा। देखिए, ट्रोल करने वाले कहते हैं ना कि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। तो ट्रोल करने वाले ट्रोल करेंगे ही। जो समझते हैं आपकी फीलिंग, जो समझ रहे हैं कि डिम्पल सिंह एक्चुअली किस किस चीज़ों से गो थ्रू हुई है, वो डिम्पल सिंह के सपोर्ट में खड़े होंगे। तो ट्रोल होना इट्स कॉमन थिंग, एक्टर है तो ट्रोल होगा, पीएम भी ट्रोल होते हैं, तो हम तो एक एक्टर हैं। बट सामने बोलने का औकात और हिम्मत नहीं होता किसी हिम्मत को। नहीं होती है, और आपने बहुत ही बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया। थैंक यू सो मच। आपने अपना वक्त निकाल करके, मैंने बस आपको एक कॉल किया था कि डिम्पल एक पॉडकास्ट करना, और आप तैयार हो गई, तो उसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा काम करें, बिकॉज़ आप डिज़र्व करती हैं। एक आप अच्छी डांसर के साथ साथ एक अच्छी अभिनेत्री भी है, बिकॉज़ आपने खुद हमारे फिल्म में एक कैमियो किया है, तो वो मैं सबको कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छी लड़की है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये दिल जो है ना डिम्पल, मानता ही नहीं कि जल्दी से छोड़े तुम्हें। तो जाते जाते ना 2 लाइन मेरे लिए ही गा दो, क्योंकि तब से ना मैं ऐसे हो रही हूँ कि जल्दी से ख़त्म हो, और मैं कब बोलूँ कि डिम्पल थोड़ी सी अपनी आवाज़ सुना दो, ताकि मेरे साथ साथ जो लोग डिम्पल का आवाज़ नहीं सुने हैं वो इस पॉडकास्ट के थ्रू जान पाए। आपके लिए गाती हूँ। प्लीज़। ये यस जी के, ये मतलब यस जी के जुबान उनकी तरफ और से यस जी की तरफ से, मेरे जुबान से आपके लिए गाती हूँ। यस जी का फीलिंग रहेगा, मेरा जुबान रहेगा। वाह। रूपवा सलोना ए धनिया हो, मन करे निहारत रही। थैंक यू। अभी तो दिल लगना शुरू हो गया था और खत्म भी कर दिया। ये क्या बात हुई, इतना प्यारा आवाज है। क्योंकि जिनका गाना है ना, वो बोलेंगे कि तुम सत्यानाश हो मेरे गाने का की हो, और प्लीज मत करो जाके। नहीं तो नहीं, यही है बस। थैंक यू सो मच। आपने भले ही उनकी तरफ से गाया, लेकिन इतनी प्यारी आवाज़ है, एंड मैं चाहूँगी कि डिम्पल सिंह की आवाज़ और हमें सुनने को मिले, और गाना गाइए आप, कुछ नहीं तो हमारे लिए ही गाइए, गाऊंगी। लेकिन गाइए। एंड थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए। जाते जाते एक छोटा सा गिफ्ट जो है, एक छोटा सा हैम्पर हमारी टीम की तरफ से आपके लिए। एंड थैंक यू सो मच आप सबको, जो लोग हमारे पॉडकास्ट को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, प्लीज़ देखते रहिए। एंड जो लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, विच इज़ निधिजा ऑफिशियल, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। बहुत सारे एक्टर्स आने वाले हैं, बहुत पॉलिटिशियन आने वाले हैं, और बहुत जल्दी एक नया सरप्राइज आप सबके लिए आने वाला है। तो स्टे ट्यून गाइज, एंड आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट भी बहुत पसंद आया होगा। अब मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में किसी नए सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्ते, प्रणाम। ये छोटा सा हैम्पर दिल की बात निधि मिश्रा के साथ के टीम की तरफ से। थैंक यू, और बहुत अच्छा चीज़ मैं खाऊंगी मैं।